जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग है और गुरु जी की कृपा से ही है जो कुछ भी है। और मेरे सामने साक्षात गुरु जी महाराज विराजमान है और आज जो भी मैं बोलूँगी उन्हीं की कृपा से और उन्हीं की अनुमति से जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ उन्हीं सब कुछ उन्हीं की मर्ज़ी से ही बोलूँगी। तो मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, तो संगत जी, अ, कुछ दिनों से टेलीपैथी द्वारा मुझे गुरु जी का मतलब मैसेज आ रहा था कि तेरे बच्चे पर, तेरे बेटे पर मतलब अ, कोई कष्ट आने वाला है या कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ मैसेज आ रहा था। तो मैंने वो मैसेज सुना भी और बट मेरे माइंड में ऐसा कुछ था नहीं। और कुछ दिन पहले मेरा बेटा तो मेरा बेटा मतलब कार के शोरूम में काम करता है, किया के शोरूम में। तो मेरा बेटा जो है वो कंपनी की साइड से इवेंट्स पे गया था गुड़गांव। तो संगत जी गुड़गांव गया था और मतलब पूरी फुल नाइट वो गुड़गांव में था। उसके और भी मतलब स्टाफ था और जहाँ वो पुरानी जगह काम करता था वहाँ का भी स्टाफ गया हुआ था। तो एक्चुअली मतलब रात को मैंने 2-3 बारी उसको कॉल किया और मेरी बात भी हुई मेरे बेटे से, सब कुछ ठीक था। तो एंड सुबह क्या हुआ, अर्ली मॉर्निंग क्या हुआ, तो मेरे बेटे का फ़ोन आया मुझे 7 बजे कि मम्मा अभी हमारा इवेंट्स तो मतलब रात को ख़त्म हो गया था, बाकी कुछ बच्चे मतलब कुछ जो मेरे साथ थे वो लोग जा चुके हैं और कुछ हम लोग यहीं पर रुके हैं और हमने यहीं पर अभी रूम लिया है। तो अभी मैं मतलब ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए नीचे आया हूँ, तो अभी सब सो रखे हैं, तो जब उठेंगे तो फिर मैं घर वापस आ जाऊँगा। मैंने भी उनको बोला, मैंने कहा ठीक है बेटा। तो मैं भी अपना आराम से मैं अपने काम में मस्त हो गई। उसके बाद थोड़ी देर बाद बेटे का फिर फ़ोन आया कि भी मम्मा ऐसे अभी सब सो रखे हैं तो मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। तो मुझे भी लगा, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो जैसे ही 12:30 बज गए, 1 बज गया, तो मुझे भी लगा कि अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया कि सुबह 7 बजे कॉल आया था, अभी तक बेटा घर वापस नहीं आया है। तो संगत जी मैंने उसको कॉल करना स्टार्ट कर दिया और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने उसको कम से कम इतने कॉल कर दिए, वॉइस मैसेज किए व्हाट्सएप पे, कॉलिंग करी, नॉर्मल कॉल किए, लेकिन बेटे ने एक भी कॉल पिक नहीं किया। और संगत जी आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अगर वो कहीं पर भी गया है, अब वैसे तो वो कहीं जाता ही नहीं है, और अगर वो कहीं पर ऐसे जाता भी है तो वो कॉल पिक ना करे, ऐसा तो कभी आज तक नहीं हुआ। तो संगत जी उस दिन मैंने इतने कॉल किए कि आप यकीन नहीं मानोगे, 12:30 बजे से 12 बजे से मैंने उसको कॉल करना स्टार्ट किए और दिन के 2 ढाई बज गए। संगत जी कॉल नहीं पिक की लड़के ने। और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और रो-रो कर मेरा बहुत बुरी हालत हो गई थी संगत जी उस दिन। आप समझ सकते हो कि एक माँ पर क्या बीतती है उस समय कि जब उसके बच्चे के ऊपर कोई भी ऐसी बात आ जाए। संगत जी मेरी एक बेटी भी है और मेरी बेटी भी मतलब सैलून में मैनेजर है रजौरी गार्डन में। तो मैंने अपनी बेटी को फ़ोन करके घर पे बुलवाया कि मुस्कान जल्दी से घर पर आ जा, और ऐसे-ऐसे जतिन फ़ोन नहीं उठा रहा है, मतलब उसका भाई फ़ोन नहीं उठा रहा है। संगत जी वो भी रोती-रोती घर पर आई। लेकिन वो उसने मेरे सामने वो मेरी लड़की नहीं रोई क्योंकि मम्मी वो यही सोच रही थी कि भी अगर मैं रोऊँगी तो मम्मी और ज़्यादा वीक हो जाएँगी। तो उसने बहुत हिम्मत रखी। तो हमने बहुत सारी जगह उसको कॉन्टैक्ट किया, उसके पुराने वाले ऑफ़िस में भी कॉन्टैक्ट किया और मतलब सभी जितने भी उसके फ्रेंड सर्कल में थे और जो उनके साथ इवेंट पे गए थे, सबको हमने कॉल किया। सबने यही बोला कि भी हम तो कुछ स्टाफ थे उनके साथ, तो हम लोग तो वापस आ गए थे सुबह और 1-2 जने तो वापस आ गए थे काम पर, बाकी कुछ लोग मतलब घर चले गए थे। बाकी उसके एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि भी आंटी आप टेंशन मत लो, वो शायद कहीं रुक गए होंगे और सो गए होंगे। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा हाँ, सुबह मेरी अर्ली मॉर्निंग बात हुई थी,
तो मेरे बेटे ने मुझे ये बात बोली थी कि भी मम्मा अभी सब सो रहे हैं, तो अभी सब उठते हैं तो मैं आ जाऊँगा। लेकिन इतना भी क्या सोना कि सुबह 7 बजे से लेके दिन के 3 बज गए और लड़के ने एक फ़ोन तक नहीं उठाया। तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो मतलब कई जगह हमने बात करी, किसी ने बोला कि उसका नंबर ट्रेस करवा लो, किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला। और संगत जी आप सबको पता है कि माइंड कितना मतलब डिस्टर्ब हो गया था मेरा उस समय, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करती। मैंने अपनी बेटी को बोला ठीक है, सबने बोला कि भी शायद कोई लड़ाई झगड़ा ना हो गया हो या कुछ हो ना गया हो। मैंने बस एक ही अरदास करी गुरुजी से, मैं अपनी बेटी को लेके पुलिस स्टेशन जा रही थी कि मैं चलती हूँ, मैं कंप्लेन वगैरह वहाँ पे हम करवाते हैं। संगत जी जाने से पहले मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी कि गुरुजी कि बस आज अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हो गया गुरुजी, अगर आप हो, आपने मुझे मतलब इतने टेलीपैथी द्वारा मैसेज किए, तो गुरुजी बस आप हो, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप कुछ नहीं होने दोगे। गुरुजी बस आपका ही सहारा है, बस जैसे भी है आप, बस जैसे भी है आप बस अपने बच्चे को घर पर लेकर आओ गुरुजी, बस कैसे भी बस वो ठीक रहे और आपका बच्चा आपके घर वापस आ जाए गुरुजी, बस इतनी कृपा कर दो। तो गुरुजी मेरी गुरु माँ भी हैं, मैंने उनको भी फ़ोन किया, उनको भी बोला मैंने, पंजाब में रहती हैं वो, पंजाब में है उनका दरबार भी। तो मैंने उनको भी बोला, उन्होंने भी अरदास लगाई, तो उनका भी मैसेज आया कि बेटी तू टेंशन मत ले और बेटे को कुछ नहीं हुआ है, वो जल्द से जल्द मतलब ठीक-ठाक घर आ जाएगा। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर गुरुजी को भी अरदास लगाई कि गुरुजी बस जो भी है, कैसी भी है, बस उस अपने बच्चे को, वो मेरे बच्चा होने से पहले वो आपका बच्चा है, बस अपने बच्चे को बस ठीक-ठाक रखो और उसको जल्द से जल्द घर वापस लेके आओ, बस उससे मेरी बात हो जाए। गुरुजी मैं अपनी बच्ची को लेके यहाँ से मैं पुलिस स्टेशन पहुँची और जैसे ही आप यकीन नहीं मानोगे, मैं पुलिस स्टेशन के बाहर अभी हमने स्कूटी खड़ी करी ही थी, स्टैंड पर लगाई ही है, वैसे ही एक अनदर नंबर से मेरे पास कॉल आता है और मैंने जैसे ही हेलो करी, फ़ोन अटेंड किया मैंने, जैसे ही हेलो करी और सामने से मेरा बेटा बोला कि मम्मी आप कहाँ पर हो? संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरूपा, बहुत-बहुत शुक्राना गुरूपा। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि उस वक़्त मेरा रो-रो के इतनी बुरी हालत हुई। मैंने अपने बेटे को बोला कि तू कहाँ है? जतिन तू कहाँ पर है? नोनू घर पर आ, कैसे भी आ, मुझे नहीं पता, बस तू जल्दी से जल्दी घर आ। मेरे बेटे ने मुझे बोला कि मम्मा आप परेशान क्यों हो रखे हो? और मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, तो ऐसे मैं सो गया था। तो मैंने बोला, मैंने कहा सोया था। तो तू आज तक कभी इतना नहीं सोया कि भी हाँ तेरे को कॉल नहीं नज़र आ रही, कुछ नहीं नज़र आ रहा। संगत जी जो उसके साथ लड़के थे, उनके फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। बस गुरु जी के ऊपर आस्था थी, विश्वास था, अपनी गुरु माँ पर भरोसा था कि वो कुछ नहीं होने देंगे। तो संगत जी जैसे ही मेरे पास फ़ोन आया, मैं उन्हीं पैरों से मैं रो-रो के अपनी लड़की मेरी मैंने अपना फ़ोन लड़की को दे दिया और मेरी बेटी ने बात करी, उससे बात करी और वो भी बहुत रोई उस समय कि हमारी क्या हालत हो रखी है, देख और जल्दी से जल्दी घर पर वापस आ। ओ, सॉरी संगत जी। तो हम पुलिस स्टेशन से हम संगत जी वापस आ गए अपने घर पर आए, उसके आधे घंटे बाद लड़का घर आया। संगत जी उसने आते सार मुझे अपने गले से लगाया, तब जाके मुझे तसल्ली मिली। और तसल्ली तो थी, भरोसा था मुझे अपने गुरु महाराज पर, अपनी गुरु माँ पर। उन्होंने बोला था कि वो कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन संकट है। तो मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया गुरूपा का कि गुरूपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरूपा, आप हर पल, हर टाइम बस बच्चों के अंग संग विराजो, बच्चों के अंग संग रहो। और गुरूपा ने ऐसे संकट टाला कि उस समय कुछ भी हो सकता था। फिर मैंने अपने बेटे से पूछा कि तुझे इतने कॉल किए, तो फिर तू कैसे उठा? उसने बोला मम्मा फ़ोन साइलेंट था और फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं थी, तो हम लोग सो रखे थे। हम लोग सीपी में आके सो गए थे, रूम लिया हुआ था हमने वहाँ पर, सुबह अर्ली मॉर्निंग आए थे तो हमने वहाँ पर रूम ले लिया था, 2-4 लड़के और भी थे, तो हम सो गए थे। तो मम्मा फिर हम तब उठे 3 बजे कि वहाँ का पियून आया होटल का और उसने आके दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही मैंने अरदास लगाई, मैं थाने के वहाँ पर पहुँची, जैसे मेरे लड़के का फ़ोन आया, तो संगत जी उसी समय उसने ये बताया मुझे कि उसी समय एक वहाँ का कोई पियून आया था, तो उसने आके दरवाज़ा खटखटाया कि भी रूम खोलो भी, अंदर साफ-सफाई करनी है। तो तब हम उठे हैं
और उठने के बाद तुरंत मैंने मेरे पास दूसरे लड़के का मतलब कि फ़ोन ओके किया, तो उसमें काफ़ी स्टाफ के मतलब कि हम सब फ्रेंड सर्कल के सबके मैसेज फ़ोन आ रखे थे कि जतिन तू कहाँ है, जतिन तू कहाँ है, तेरी मम्मा बहुत परेशान हो रखी है। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी कि यहाँ पर मैंने अरदास लगाई, अपनी गुरु माँ से अरदास लगाई, अपने गुरु पा से अरदास लगाई, और वो कैसे वहाँ पर पहुँचे, कैसे उन्होंने उनको उठाया और कैसे कॉल आया मेरे मेरे बेटे। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। मेरे गुरुदाते ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना सब संगत पर। संगत जी गुरु जी पर भरोसा कीजिए, वो सच में बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं गुरुपा। कि संकट बहुत ज़्यादा भी आ सकता था संगत जी, आपको भी पता है कि एक बारी ऐसा कुछ हो तो दिमाग में कितना कुछ चलता है। बहुत भारी संकट भी आ सकता था, कुछ भी हो सकता था। बट गुरुजी ने लाज रखी अपनी बच्ची की। बस संगत जी यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग था। बस गुरुजी हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमेशा अपनी छत्र छाया में रखना गुरुजी, बच्चों को हमेशा सीधे रास्ते पर ही रखना गुरु का, बस हमेशा उनके अंग संग विराजना। जय गुरु जी। संगत जी कोई भी भूल चूक हो गई हो तो माफ़ी मांगती हूँ आप सबसे गुरुपा, आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ, आपकी बच्ची हूँ, नादान हूँ, मुझे कुछ भी नहीं ज्ञान, इसलिए गुरुपा बख्शना, हमारे गुनाह बख्शना गुरुपा, और सब कुछ ठीक करना गुरुपा। सब आप पर छोड़ रखा है गुरुपा, सब आप पर छोड़ रखा है। जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उस तो पहले मैं मंत्र जाप करूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय सात संगत जी, जय गुरु जी। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਾਂ ਨੂੰ 2 ਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜ ਖਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੁਕ-ਟੁਕ ਇੱਧਰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਖੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਮੈਂ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਐਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਮੈਂ ਗਈ, ਉਹ ਗਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਅਤੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਗਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਆਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ YouTube ਖੋਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਕਿ ਗਊ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਇੱਦਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੈਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਉੱਡੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਤਿਤਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਬੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੋੜਿਆ ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਤਿਤਲੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ
ਜਾਣ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਲਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 55 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, 77 777, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ 999 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, 44। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕਦਮ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਿਤਲੀ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਪਲ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। सभी संगत को जय गुरु जी। यह शुक्राना सत्संग है, गुरु जी के चरण स्वरूप का चमत्कार बोलो या ब्लेसिंग्स बोलो, जो गुरु जी ने चरण स्वरूप को दिए हैं। हमारे यहाँ मंथली सत्संग गुरु जी करवाते हैं, इसलिए हमने गुरु जी के चरण स्वरूप स्थापित किए हैं। महाशिवरात्रि के 2 महीने पहले हमारे गुरु जी के चरण स्वरूप पर पहले दोनों पैरों पर त्रिपुंड के दर्शन हुए। बाद में मैंने देखा गुरु जी के चरण स्वरूप नीचे से उंगली की तरफ से खराब हो रहे, जैसे सील गए हो। मैंने सोचा कि चरण स्वरूप तो नीचे से खराब हो गए, मतलब खंडित हो गए, इसी महाशिवरात्रि पर मैं चेंज करवा लूँगी, बड़े मंदिर से ले आऊँगी या किसी से सेवा में मांग लूँगी। मैंने एक आंटी से चरण स्वरूप की सेवा मांगी, लेकिन उनसे चरण स्वरूप नहीं मिले, और महाशिवरात्रि पर मैं बड़े मंदिर गई, वहाँ से भी चरण स्वरूप लाना भूल गई। हमारे घर में ठंडी के दिनों में मैं और अंकल कहीं बाहर सत्संग में नहीं जाते थे, और रोज़ घर में ही 4 से 5 के दरमियान सत्संग करते थे। महाशिवरात्रि के दूसरे दिन अचानक मेरा ध्यान गुरु जी के चरण स्वरूप की तरफ गया, तो मैं हैरान रह गई। गुरु जी के चरण स्वरूप पर एक चरण स्वरूप जहाँ सील गया था, उस पर मूषक जी थे, और दूसरे चरण स्वरूप पर नंदी भगवान जैसे साक्षात बने हुए थे, जैसे किसी ने पेंट किया हो। एक गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग थी, मैं तो हैरान रह गई। कहाँ मैं चरण स्वरूप चेंज करने की भूल करने जा रही थी। जो गुरु जी के चरण स्वरूप स्वयं ही ब्लेस है, उसमें गुरु जी ने मूषक और नंदी भगवान बनाकर और भी उसको ब्लेस कर दिया। गुरु जी ने मेरी बहुत बड़ी गलती से मुझे बचा लिया। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हर समय हमारे साथ सहाय रहते हो, हर गलती से हमें बचा लेते हो, हर समय हमारी रक्षा करते हो। गुरु जी महाराज, इसी तरह सदैव हमारे साथ रहकर हमारी परेशानियाँ, हमारे कष्ट दूर करते रहो, हमारी रक्षा करते रहो, हमारे गलतियों से बचाते रहो। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस सत्संग का विराम मैं गुरु जी के मंत्र जाप से देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज जी की आज्ञा से कि मैं पूरा 7 दिन रोज़ शुक्राना सत्संग करूं। जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरी बेटी का काफ़ी टाइम से मेरी बेटी को स्कॉलरशिप मिलनी थी, वो कॉलेज में है, तो उसकी वजह से ना स्कॉलरशिप जो उसकी आनी थी वही हमने उसकी फ़ीस भरनी थी। तो 1 साल हो गया लगातार उसकी स्कॉलरशिप उसको मिल नहीं रही थी।
जिसकी वजह से उसका जो रिज़ल्ट था सेकंड सेमेस्टर का, वो उन्होंने कॉलेज वाले ने, यूनिवर्सिटी वाले ने कह दिया था कि पहले आप ये फ़ीस जमा करवाओ, उसके बाद मिलेगा। तो वो काफ़ी दिन से रुकी हुई थी, कभी बैंक में कहते थे ये हो गया, कभी यूनिवर्सिटी से कुछ ऐसा था, लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा ना, वो कल उसकी स्कॉलरशिप आ गई है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। मैंने गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास की सी कि गुरु महाराज जी, आपको पता ही है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन का, बच्चे का आगे क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो वो रिज़ल्ट नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा हुआ था कि पहले आप फीस दो फिर क्लास अटेंड करना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, उसकी कल स्कॉलरशिप उसको मिल गई है। अनंतम अनंतम शुक्राना। और दूसरा सत्संग मेरा ये है कि मैं जब आज सुबह में अमृत वेले के बाद मैं सो गई, तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि गुरु महाराज जी, आपने सभी सोचते हैं कि आप मोर के रूप में या तितली के रूप में दर्शन देते हैं, लेकिन मुझे नहीं हुए। तो मैं ऐसे बस थोड़े टाइम के लिए लेटी, तो मेरे सपने में गुरु महाराज जी ने मुझे मोर के रूप में दर्शन दिया। और मैं कह रही हूँ, अरे मुझे इस सिटी में रहते हुए इतनी टाइम हो गया, कभी मैंने मोर जहाँ पे देखा नहीं है। तो ऐसे मेरे घर के आगे देख के, सामने खाली प्लाट है, उसके बीच में जैसे ना झूमते हैं मोर, खुशी में झूमते हैं, पैल पाते हैं, तो ऐसे में मुझे वो ऐसे मतलब दर्शन हुए। अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं कहती हूँ जय गुरु जी, जय गुरु जी, ये कहते कहते मेरी आँख खुल जाती है। जिस सपने में मुझे दर्शन दिए गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। गुरु महाराज जी ऐसे ही अपनी रहमत सारी संगत पे बरसाई रखना। अपनी वाणी को यही मैं विराम देती हूँ। अगर मेरे से कोई भूल चुक हो गए, मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी। जी मेरा छोटा सा शुक्राना सरसिंह गुरु महाराज जी के चरणों च अनंतम अनंतम शुक्राना। महाराज जी इस तरह ही सारी अपनी संगत परिवार ते ऐसे ही रहमत बरसाते रहना। अगर कोई भूल चुक हो गए, मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी। मैं अपना अगला सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि बेटा मेरा 7 दिन शुक्राना करो। 2-3 दिन से मैंने शुक्राना नहीं किया, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे बहुत तंग करते हैं। गुरु जी की कृपा से गुरु जी मेरे बच्चों पे मेहर बनाए रखना। और कल की बात बताऊँ, मैं ऐसे बाहर निकली तो बटरफ्लाई बैठी हुई थी बाहर। फिर मैं अंदर चले गई, मैंने माथा टेका, जय गुरु जी आप मुझे सुबह सुबह दर्शन दिए आज। फिर मेरी सासू माँ बोली ठीक है, मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ उधर, तो मैं छोटी लड़की को लेके जा रही हूँ साथ। मेरे दिल में ऐसे थोड़ा सा हो रहा था कि मैं अकेले नहीं भेजूँगी लड़की को, मम्मी अपनी बहनों के साथ बैठी रहेगी, बातें करेगी, और मेरी लड़की को कभी कोई उठा के ले जाएगा, कभी कोई उठा के ले जाएगा। मेरा दिल ना पता नहीं ऐसे थोड़ा सा डरने लगा। फिर मैंने सोचा, मैंने माथा टेका गुरुपाद को, मैंने बोला हे गुरु जी मेरे बेटे की रक्षा करना, मैं भेज रही हूँ उधर। और मैंने गुरु जी से माथा टेका और उनको बोला, हे गुरु जी आप मेरे बेटे का ध्यान रखना, और मम्मी का पता नहीं कहाँ बैठेगी, ये कहाँ नहीं बैठेगी। और मैंने ना चंदन टीका लगाया अपनी बेटी को। मैंने बोला जाओ बेटी, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैंने गुरुपा का टीका लगा दिया आपको, अब गुरुपा ही आपका ख्याल रखेंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और फिर जब मम्मी लेके जा रही थी उसको, मैं गेट तक छोड़ने गई, ध्यान मेरा उसी की साइड था कि पता नहीं क्या करेगी उधर जाके। फिर जब मेरी छोटी बेटी जहाँ लड़का ये पहले जाते थे उधर, जब वो उधर से आते थे बहुत जिद करते थे, बहुत ज़्यादा जिद करते थे। फिर मैंने सोचा कि इस बार भी जाएंगे, अकेली मैं तो जाऊंगी नहीं। गुरुपा ने बोला था अपने बच्चों को अकेले मत भेजना कहीं भी, लेकिन मैंने भेज तो दिया, लेकिन मैं डर ही रही थी। मैंने बोला हे गुरुपा मेरी बेटी का ध्यान रखना, वो उधर गई है। जैसे मैंने ऐसे बोला, गेट के पास खड़े होके 2 बटरफ्लाई मेरी बेटे के पीछे पीछे जा रही थी। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आप तो मेरे बेटे के पीछे पीछे जा रहे हो उनका ध्यान रखने के लिए। फिर मैं हंसने लगी, हे गुरु जी अब आप ही हो मेरी बेटी का ख्याल रखना, ठीक है। अब मैं चली अंदर। फिर मैं अंदर आ गई, मैंने माथा टेका गुरुपा को, स्वरूप के आगे, है गुरुपा आप कितना ख्याल रखते हो मेरा। फिर मेरा छोटा लड़का रोने लगा, वो बोल रहा
मैंने भी जाना दीदी के पास, जो काके के पास जाना, मैंने भी जाना, मैंने भी जाना। मैं इनको बोल रहे, अपने अंकल को बोलने लगी, ये देखो काका भी रोने लगा, अब क्या करना है इसका। ये बोल रहे चलो ठीक है, मैंने बोला बाहर तक घुमा के ले आओ। ये बोल रहे बाहर तक घुमा के ले आओ। बोल रहे ठीक है। ये बाहर आए, गेट के बाहर आए, ये ऐसे चक्कर चक्कर लगाया, अंदर लेके आए फिर से लड़के को। वो फिर से रोने लगा, बोला मैंने काके के पास ही जाना, दीदी के पास जाना। फिर मैं क्या करूँ, ऐसे तो उसको मारता है, तंग करता है उसको। मैंने बोला अब वो बोल रहा है मैंने साथ जाना है। मैंने बोला ये बच्चा बेचारा, उसको क्या पता। मैंने खाना भी खिलाया, उसने खाना भी नहीं खाया कि मैंने उसके पास ही जाना है। मैंने इसको बोला, फिर मैं इनको बोलने लगी चलो मेरे साथ चलते हैं, सामने मंदिर है उधर माथा टेकते हैं, क्योंकि हम अपना घर अकेले ऐसे भी खुला छोड़ के नहीं जाते हैं, घर पे एक ही एक मेंबर रहता है। फिर मैं इनको बोलने लगी चलो चलते हैं। ये बोले चलो। हम गए, मैंने बाहर से ऐसे कुंडा लगाया। फिर मैंने बोला इनको कि चलते हैं माथा टेकने। जब हम आगे आगे जाए, मैंने कुंडी लगा दी बाहर से। जब हम माथा टेक के आए तो मैंने, जब मैं जा रही थी, मैंने पहले से गुरुपा को बोला हे गुरुजी आप मेरे घर का ध्यान रखना, और मैं जा रही हूँ माथा टेकने, देखना कि हमारे घर में कोई ना आ। जब मैं वापस आई, गेट खोला तो देखा हमारे बाहर बटरफ्लाई घूम रही थी, हमारे लॉबी के बाहर बटरफ्लाई घूम रही थी। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमसे ज़्यादा फिक्र तो आपको रहता है, अब तो हम बेफिक्र होके जाएंगे। हमारे ऐसे हैं गुरुपा, कितने अच्छे, कितने प्यारे। हम कितनी भी गलतियां कर भी करते, अचानक से हम खुद गलती तो नहीं करते लेकिन हो जाती है, लेकिन फिर भी हमारे गुरुपा कितने अच्छे, कितने प्यारे हैं। मैंने इनको बोला देखो मेरे गुरुपा मेरे घर का ख्याल रख रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है गुरुपा की। गुरुपा हमारे घर पे बैठे, हमें अपने घर की कोई टेंशन ही नहीं है। फिर ये बोल रहे हाँ मुझे पता है आपके गुरुपा बड़े अच्छे हैं। मैंने बोला हाँ मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं। फिर बैठे, और रात को जब मैं खाना खुना बनाया तो खाना खाया 10 बजे के बाद। उसके बाद देखा, मैं ऐसे रोज़ चक्कर लगाती थी खाना खाने के बाद, अपने बाहर चक्कर लगाती हूँ गेट के अंदर ही। तो मैं रोज़ चंदा मामा को देखती हूँ कि मैं इनको रोज़ बोलती हूँ देखो, अगर बोलते हैं कि गुरुपा को याद करो, वो हमेशा मिल जाते हैं अंदर बाहर। और मैंने बोला मेरी बेटी का ध्यान रखना, वो उसके पीछे चले गए। फिर मैंने बोला मेरे घर का ख्याल रखना, तो हमारे घर में मिले तितली के रूप में। अब देखो मैं चांद को देखूंगी तो इसमें ना गुरुजी नजर आएंगे मुझे। तो ये बोलने लगे ऐसे बोलती रहती चांद में कैसे नजर आएंगे। मैंने बोला नहीं आएंगे, जब मैं सच्चे दिल से बोलूँगी ना आएंगे। फिर मैं रोज़ रोज़ आती थी बाहर, रोज़ चांद को देखती थी, नहीं आते थे। फिर मैं सोचने लगी मैं भी कैसी पागल हूँ, कैसे कैसे गुरुपा की परीक्षा लेती रहती हूँ। हाँ गुरुपा मुझे चांद में नजर आएंगे, चांद में नजर आएंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है, वो भी किस्मत वालों को ही मिलते हैं। फिर कोई हफ्ते की बात होगी, उससे ज़्यादा हो गया। ऐसे ही कल मैं खाना खा के बाहर निकली तो चांद था निकला हुआ, और उसके आगे पीछे बादल छाया हुआ था। फिर मैं देखने लगी, देखा फिर से गुरु महाराज जी का चेहरा नजर आया मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा इतनी आसानी से सुन लेते हैं हमारी बातें। गुरुपा हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जब मैंने देखा गुरुपा के वो सब रूप नजर आया चांद में, फिर मैंने इनको बोला जी देखो, आप बोल रहे गुरुजी नजर नहीं आएंगे चांद में, जी देखो है ना मेरे गुरुपा। ये देख लगे हाँ जी तो सच्ची में नजर आ रहे हैं। इन्होंने माथा टेका, मैंने भी माथा टेका। फिर माथा टेका, मैंने भी टेक दिया माथा। मैं वो सोचने लगी है गुरुपा आप कितनी जल्दी सुनते हो, कितनी आसानी से सुनते हो। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने वैसे भी मेरे 3-4 शुक्राने हो गए हैं, और ये मेरा 5वां शुक्राना होगा शायद। मैं नोटिस नहीं किया कि कितना शुक्राना है। और मैं जम्मू कश्मीर से बात कर रही हूँ, ये तो मैंने बताया नहीं। मैंने जो पहले सत्संग में उसमें बताया था, लेकिन इस बार नहीं बोला मैंने। तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। और मैंने मंत्र जाप भी नहीं किया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ फिर मैं देखिया, फिर मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया। मैंने बोला दीदी, फ़ोन किया, मैंने बोला दीदी देखो बाहर चांद में ना गुरुपा नज़र आ रहे हैं। मेरी दीदी ने भी देखा, उसको भी नज़र आए।
फिर मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, मैंने बोला देखो गुरुपा नज़र आ रहे हैं। वो बोली ये मुझे पहले बताना था, मैं खुद ही मज़े ले रही थी, गुरुपा को देखी जा रही थी, देखी मैं शॉक्ड हो गई एकदम से कि सच्ची में मुझे गुरुपा नज़र आए चांद में। मैं देखते रही। मैं कितने टाइम बाद उसको फ़ोन किया, और मैंने बोला गुरुपा नज़र आ रहे हैं। और वो बोली पहले नहीं बता सकती थी, बोली मैं बाहर गई और बाहर तो चांद ही नहीं था। मैंने बोला ध्यान से देख। फिर वो बाहर गई और बोली अरे चांद तो है ही नहीं है, मुझे पहले बताना था। वो नाराज़ होने लगी मुझसे क्या नाराज़ होना, मैं तो देखते रह गई चांद को कि गुरुपा नज़र आ रहे हैं इसमें। मैं उनको बताना भूल गई, जब मैंने बताया वो नाराज़ हो गए। हाँ आपने मुझे बताया नहीं, आप खुद ही देख रही हो, खुद ही ये किया। मैंने बोला चलो ठीक है, सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ऐसा। अगर फिर कभी मिलेंगे ना, फिर भी नज़र आएंगे ना, फिर मैं तुझे ज़रूर बताऊँगी। बोली हाँ ठीक है। फिर बोली 12 बजे बाहर निकली, फिर उसने मैसेज देखा गुरुपा का और बोली मैसेज आया, फिर से ट्राई कर बेटी, नज़र आ जाऊँगा मैं तुम्हें। फिर बेचारी बाहर निकली, फिर उसने देखा, बोली हाँ, फिर से उसने मुझे फ़ोन किया, बोली हाँ दीदी मैंने देखा गुरुपा को, उसमें देखा ऐसे बादल में थोड़े नज़र आ रहे थे। मैंने बोला हाँ मैंने भी देखा। बोले हाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।